1132 सीई में चीनी गणितज्ञ झांग हेंग ने अपने नवीनतम आविष्कार को हान की अदालत में प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि यह बड़ा फूलदान उन्हें बता सकता है कि जब भी उनके राज्य में भूकंप आएगा तो वो कहां से आए होगा और जिसमें कि उन्हें सहायता भेजनी चाहिए। अदालत को कुछ संदेह हुआ, खासकर जब डिवाइस एक शांत प्रतीत होने वाली दोपहर में चालू हो गया। लेकिन जब दूत मदद के लिए आए तो उनकी शंका कृतज्ञता में बदल गई। आज हम भूकंपीय घटनाओं की पहचान करने के लिए बर्तनों पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन भूकंप अभी भी उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करने वालों के लिए एक अनूठी चुनौती पेश करते हैं। तो भूकंपों का अनुमान लगाना इतना कठिन क्यों है और हम उनकी भविष्यवाणी करने में बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर देने के लिए हमें भूकंप कैसे आते हैं, इसके पीछे कुछ सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी की पपड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स कहे जाने वाले चट्टान के कई विशाल दांतेदार स्लैब से बनी है। प्रत्येक टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के गर्म मेंटल से पिघली हुई परत पर सवार है। इसके कारण प्लेटें प्रति वर्ष 1 से 20 सेंटीमीटर बहुत धीरे धीरे फैलती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी हलचलें काफी शक्तिशाली होती हैं, जिससे परस्पर क्रिया करने वाली प्लेटों में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और अस्थिर क्षेत्रों में तीव्र दबाव अंत में भूकंप को ट्रिगर कर सकता है। इन छोटी छोटी गतिविधियों की निगरानी करना काफी कठिन है, लेकिन भूकंपीय घटनाओं में परिवर्तन करने वाले कारक और कहीं अधिक विविध हैं। विभिन्न दोष रेखाएं या दरारें अलग अलग चट्टानों को जोड़ती हैं, जिनमें से कुछ दबाव में बहुत मजबूत हैं या बहुत कमजोर। विविध चट्टानें घर्षण और उच्च तापमान पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। कुछ आंशिक रूप से पिघल जाते हैं और सुपरहीट खनिजों से बने चिकनाई वाले तरल पदार्थ छोड़ सकते हैं, जो फॉल्ट लाइन घर्षण को कम करते हैं। लेकिन कुछ सूखे रह जाते हैं, दबाव के खतरनाक निर्माण के लिए प्रवण होते हैं, और ये सभी दोष अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हैं। साथ ही साथ गर्म चट्टानों की धाराएं पृथ्वी के आवरण में घूम रही हैं। तो हमें इनमें से किस छिपे हुए बातों का विश्लेषण करना चाहिए और वे हमारे बढ़ते भविष्यवाणी टूलकिट में कैसे फिट होते हैं? क्योंकि इनमें से कुछ बल काफी हद तक स्थिर दरों पर होते हैं और कुछ हद तक चक्रीय होते हैं। आज हमारे कई सबसे विश्वसनीय सुराग लंबी अवधि के पूर्वानुमान से मिलते हैं, जो इस बात से संबंधित हैं कि भूकंप पहले कब और कहां आए थे। सहस्राब्दी के पैमाने पर यह हमें भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है कि सैन एंड्रियास जैसे अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में भी भूकंप को टाल पाए। लेकिन शामिल कई बातों के कारण यह विधि केवल बहुत कम समय सीमा का अनुमान लगा सकती है। अधिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए शोधकर्ताओं ने कंपन की जांच की है, जो भूकंप से पहले पृथ्वी से निकलती है। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की पपड़ी में इन छोटे बदलावों को ट्रैक और मैप करने के लिए लंबे समय से सिस्मोमीटर का उपयोग किया है, और आज अधिकांश स्मार्टफोन प्राथमिक भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने में भी सक्षम हैं। दुनिया भर में फोन के नेटवर्क के साथ वैज्ञानिक संभावित रूप से एक समृद्ध विस्तृत चेतावनी प्रणाली को क्राउडसोर्स कर सकते हैं, जो लोगों को आने वाले भूकंपों के प्रति सचेत करती है। दुर्भाग्य से फोन सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए आवश्यक अग्रिम सूचना प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की विस्तृत रीडिंग अभी भी नासा के क्वैक्सिम सॉफ्टवेयर जैसे भविष्यवाणी टूल के लिए उपयोगी होगी, जो जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भूवैज्ञानिक डेटा के कठोर मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भूकंप के सबसे स्पष्ट संकेत इन सभी सेंसरों के लिए अदृश्य हो सकते हैं। 2011 में जापान के पूर्वी तट पर भूकंप आने से ठीक पहले पास के शोधकर्ताओं ने आश्चर्यजनक रूप से रेडियोएक्टिव आइसोटोप रेडॉन और थोरॉन की उच्च सांद्रता दर्ज की। जैसे ही भूकंप से ठीक पहले पपड़ी में तनाव पैदा होता है, माइक्रोफ्रैक्चर इन गैसों को सतह पर भागने की अनुमति देते हैं। इन वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर हमने भूकंप प्रवण क्षेत्रों में रेडोन-थोरॉन डिटेक्टरों का एक विशाल नेटवर्क बनाया, तो यह एक आशाजनक चेतावनी प्रणाली बन सकती है और संभावित रूप से एक सप्ताह पहले ही भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है। बेशक इनमें से कोई भी तकनीक उतनी मददगार नहीं होगी जितनी कि केवल धरती के अंदर गहराई से देखने से। गहन दृष्टि से हम वास्तविक समय में बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को ट्रैक और भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकते हैं। संभवतः एक वर्ष में 10,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये प्रौद्योगिकियां जरूरत वाले क्षेत्रों को जल्दी से तैयार करने और प्रतिक्रिया देने में हमारी सहायता कर सकती हैं, बिना किसी फूलदान से दिशा निर्देश की प्रतीक्षा करने में।